अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो है जनरल नॉलेज के हवाले से। इसमें हमने ज़्यादातर कवर किया है पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी पाकिस्तान हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, वो रिकॉर्ड किए हैं। और सबसे पहले जो मतलब कि आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें हमने पाकिस्तान अफेयर का हिस्सा भी मतलब कि जो बेसिक जो सवाल हैं वो भी हमने मतलब कि इसमें शामिल हैं। और जो सबसे जो ईज़ी वे होता है जनरल नॉलेज को पढ़ने का वो यही होता है कि आपने सबसे पहले ज़्यादातर पाकिस्तान अफेयर मतलब अगर आपने क्लियर की है तो अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। तो यहाँ से मतलब वो क्वेश्चन जो हैं जो मतलब के में पाकिस्तान अफेयर की हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और जब हम बाद में हम इसके करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे और आपके पेपर में हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पे मैंने जो भी जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं ज़्यादातर वो पेपर में रिपीटेड हैं, आए हुए हैं। सो उस वजह से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? जो पाकिस्तान की सेनेट है उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? इसका राइट आंसर है 100 मेंबर्स हैं। जब फाटा को मर्ज किया गया था उसके बाद इसके पहले 104 थे, अब उसके 100 बन गए हैं। ठीक है जी, अब आंसर इसका राइट है 100। नंबर 2 है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन? जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी उसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है जी, वो कब हुआ था? वो हुआ था 10 अगस्त 1947। मतलब ये पाकिस्तान के बनने से भी पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार की गई थी कि पाकिस्तान का लाहेमल जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड चौधरी रहमत अली इंट्रोड्यूस द टर्म पाकिस्तान इन हिज पम्फलेट? जो पाकिस्तान जो लफ्ज़ है पाकिस्तान, ठीक है, ये चौधरी रहमत अली ने फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कॉइन किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, मतलब मुतारफ़ कराया था। तो ये उन्होंने एक पम्फलेट छपा था नाउ और नेवर के नाम से, उसके अंदर ये आया हुआ था, ये लफ्ज़ लिखा गया था पाकिस्तान। ये कब लिखा गया था? 1933 के अंदर। जब ये पम्फलेट छपा था तो उस वजह से कायदे-आज़म और दूसरे जो भी लीडर थे उन्होंने मतलब कि ये अंग्रेज़ों से मतलब कि मतलब इशू बढ़े थे, तो उस वजह से उन्होंने बोला कि ये हम मतलब इससे सहमत नहीं है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है और ना ही हम इसको जानते हैं। मतलब है कि उन्होंने अपने हिसाब से कार्ड खेला। उन्होंने बोला कि भई हम इससे रिलेटेड नहीं हैं। जब वो मसले-मसाइल हल हो गए तो उन्होंने फिर इसी चीज़ को पाकिस्तान को जो ये नाम था, मुल्क को पाकिस्तान का नाम दे दिया और बोला कि ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, गवादर पोर्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन द प्रोविंस ऑफ? गवादर पोर्ट किस सूबे के अंदर बनाया गया है? और हमें पता है गवादर पोर्ट इज़ द डीपेस्ट पोर्ट इन द पाकिस्तान। ठीक है जी, जिस पे गवादर पोर्ट के हिसाब से जो चाइना भी काम कर रहा है, ये बना हुआ है बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन पाकिस्तान एंड नेशनल एंथम? पाकिस्तान के नेशनल एंथम के अंदर स्टेंजा कितने दिए हुए हैं? तो ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें दिए होते हैं 3 स्टेंजा दिए गए हैं। ये पाक सा ज़मीन शादवाद से लेकर और आपका ये बिल्कुल नीचे तक ये एक स्टेंजा बनता है। ठीक है जी, इसके इसी ऐसे ही ये 2 स्टेंजा है, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है जी, ये मैं इसको टिक मार्क कर दूँ, ये दूसरी और ये तीसरी। और ये स्टेंजा का लिखा हुआ है कि ये स्टेंजा कितनी है? 3 है। ठीक है, वो इसमें दूसरा सवाल होता है कि इसमें लाइन्स कितनी है? तो आपने अगर 5 लाइनें एक में हैं, ठीक है जी, तो ये 3 स्टेंजा हैं तो मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो 15 हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ पीआईए? पीआईए जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसका पुराना नाम क्या था? तो वो था ओरिएंट एयरवेज। नंबर 7 है, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था पाकिस्तान का, ठीक है, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम ऑफिशियली नाम क्या रखा गया था? वो रखा गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 8 है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है जी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स किया गया था, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके टाइम उस टाइम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म थे वो कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली।
नंबर 9 है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला का दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद अली बोगरा जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पहले पाकिस्तान के 3rd प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक बार बोगरा फार्मूला दिया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी बोला जाता है। ये था कि जितनी सीट्स थी अपनी प्रोविंशियल और सेनेट के अंदर, नेशनल और सेनेट के अंदर, नॉट प्रोविंशियल, सेनेट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर जो सीट्स थी उसको उन्होंने मतलब कि अरेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। हम पढ़ के आए तो मोहम्मद अली बोगरा वाज 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। नंबर 11 है व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। इसमें बताया गया है कि जो प्रोसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे थे उसको मतलब जल्दी करने के लिए, प्रोसेस को तेज़ करने के लिए कौन सी चीज़ जो सबसे पहले बनाई गई थी वो थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब बन गया तो उसके बाद मतलब उसकी जो स्पीड थी वो तेज़ हो गई, मतलब काम करने का प्रोसीजर तेज़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हम ऊपर पढ़ के हैं ये कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 12 मार्च 1949 के अंदर। ठीक है, तेरा है वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी इंडिया की, सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब कांग्रेस जो बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका बुनियाद किसने रखा था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है जी, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है who divided Bengal into East and West Bengal in July 1905 1905। ठीक है जी, वो किसने ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल को तकसीम किया था ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल के अंदर जुलाई 1905। ये आपकी डेट हमें आपको याद होनी चाहिए। 1905 के अंदर, जुलाई 1905 के अंदर डिवाइड किया गया था बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल के अंदर। उस टाइम वाइसराय कौन थे? ठीक है जी, ब्रिटिश वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 15 है हु डिक्लेयर्ड डायरेक्ट एक्शन डे। किसने डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब डिक्लेयर किया था, मतलब के ऐलान किया था? वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो थी उस टाइम, ठीक है जी, मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर। 16 है हु प्रिपेयर्ड पाकिस्तान नेशनल फ्लैग। पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग किसने बनाया था, मतलब किसने डिज़ाइन किया था? वो थे सैयद अमीरुद्दीन कैदवई। ठीक है जी, सैयद अमीरुद्दीन कैदवई ने नेशनल फ्लैग जो पाकिस्तान का झंडा था उसको डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 17 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग रिटन बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज नोन एज। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था मतलब जो लाहेमल था मुस्लिम लीग इंडिया का, जो उस टाइम की जो मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लाहेमल तय किया था कि वो जो मुस्लिम लीग है वो किस तरह से काम करेगी, और जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम जो लिया जाता है उसका नाम क्या दिया जाता है, जो मोहम्मद अली जौहर ने लिखा था उसको बोला जाता है ग्रीन बुक। ठीक है जी, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नंबर 18 है मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन 30 दिसंबर 1906 इन 1906 के अंदर 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ था। ठीक है जी, वो कब हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? वो था ढाका के अंदर। ढाका बांग्लादेश का सिटी है, वहाँ पे इसकी हुआ था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 है स्वदेश मूवमेंट वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ। स्वदेश मूवमेंट क्या थी? स्वदेश मूवमेंट थी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। ठीक है जी, इसका राइट आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बोल रहा है कि स्वदेश मूवमेंट किसके खिलाफ हुई थी, मतलब क्यों बनेगी थी, ये जो मूवमेंट हुई थी क्यों हुई थी? वो थी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को मतलब वापस पलटाने के लिए कि भाई पार्टीशन ना हो, ख़त्म की जाए, जो पार्टीशन हो गई है उसको वापस ख़त्म किया जाए और बंगाल को मर्ज किया जाए, एक साथ मिलाया जाए, टोटल एक ही बंगाल बना जाए, नो ईस्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक ही बंगाल होगा। तो उसके लिए उन्होंने स्वदेश मूवमेंट की थी कि भाई मुल्क बचाओ मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है हु वाज प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो उस टाइम जो बनी थी उसका जो मतलब प्रपोज उसने मतलब किसने आइडिया दिया था? उसने वो आइडिया दिया था नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। ये ढाका के नवाब थे नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई जाए, मुसलमानों की एक अलग से पार्टी बनाई जाए। हत्ता कि मुस्लिम दूसरी पार्टीज के अंदर थे लेकिन मुसलमानों की अलग से कोई पार्टी नहीं थी, उन्होंने वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। क्वेश्चन नंबर 21 थी द फर्स्ट वाइसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज। द फर्स्ट सब कॉन्टिनेंट का जो फर्स्ट वाइसराय थे, जो ब्रिटिश सब वाइसराय थे, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वाइसराय, जो जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुई और मतलब कि जंग खत्म हुई थी उसके बाद जो पहला ब्रिटिश ने वाइसराय भेजा था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22 है ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? ये बनी थी 1600 के अंदर। ठीक है जी, ये मुगल दौर के बाद ये 1600 में इसका क़याम हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 23 है अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। ठीक है जी, अल हिलाल न्यूज़पेपर कब एस्टेब्लिश कब बुनियाद पड़ी थी, ठीक है, कब बना था, तो ये वरना किसने एस्टेब्लिश्ड बाय किसने बनाया था, अल हिलाल न्यूज़पेपर को इंट्रोड्यूस किसने किया था, ठीक है जी, वो किया था अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच मुस्लिम लीडर लेफ्ट द पॉलिटिक्स आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा जी, हम जो पढ़ के आए पहले जब बंगाल पार्टीशन हुई थी वो फिर कैंसिलेशन अनलमेंट हुई थी, कैंसिल हो गई थी 1911 के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 1911 के अंदर जब लॉर्ड मिंटो आए हुए थे, ठीक है जी, उस टाइम ये वापस चेंज हुई थी। और उस टाइम जो उन्होंने जिसने पार्टी लीडरशिप छोड़ दी थी, ठीक है जी, पॉलिटिक्स, वो कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह खान, यही थे जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई थी। लेकिन इन्होंने फिर जब कैंसिलेशन हुई पार्टीशन ऑफ बंगाल की तो फिर उन्होंने क्या किया, पार्टी ही छोड़ दी, पॉलिटिक्स ही छोड़ दी कि मैंने पॉलिटिक्स नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 25 है फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट इन 1802। 1802 के अंदर जो फाउंडर थे फराजी मूवमेंट, एक चली थी मूवमेंट चली थी फराजी, ठीक है, उसके फाउंडर कौन थे, ठीक है, उसका बानी कौन थे, वो थे हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह इसके बानी थे। क्वेश्चन नंबर 26 है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन। बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और मीर कासिम ऑफ बंगाल के जो मीर कासिम थे उनके बीच में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी। 27 है मोहसिनुल मुल्क वाज द टाइटल ऑफ। मोहसिनुल मुल्क किसका टाइटल है, ठीक है जी, इसका मतलब असल ये टाइटल है, उनका अलग से जो असल नाम है वो है सैयद मेहदी अली। सैयद मेहदी अली का जो टाइटल था वो था मोहसिनुल मुल्क। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 28 है मुस्लिम लीग्स हेडक्वार्टर वाज। मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर जो है वो था लखनऊ के अंदर। जबकि ये दो सवाल मतलब थोड़े से मतलब कन्फ्यूजन है, आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग का जो क़याम हुआ था, ठीक है, जो फाउंड हुई थी वो हुई थी ढाका बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, लखनऊ के अंदर, ये आपको पता होना। क्वेश्चन नंबर 29 है नवाब वकार उल मुल्क कंबोज ओरिजिनल नेम वाज। ठीक है, नवाब वकार उल मुल्क का जो असल जो नाम है वो क्या था, वो था मुश्ताक हुसैन जुबैरी। नंबर 30 है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा ये मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर ये आया हुआ है। ठीक है जी, तो पाकिस्तान ने अपना जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब मतलब हुआ था, कितने सालों बाद उसने हासिल किया था या बनाया था, वो था आफ्टर 9 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान की आज़ादी के 9 साल के बाद पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये मतलब अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदनसीबी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ही 9 साल के बाद बना था। नंबर 31 है when Sir Stafford Cripps announced his formula to seek the cooperation between the National Congress and Muslim League। सर क्रिप्स मिशन आया हुआ था, ठीक है जी, उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि जब कोऑपरेशन नहीं बन रही थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, क्योंकि बहुत उस टाइम मसले मसाइल थे, तो मुस्लिम और कांग्रेस जो उस टाइम थी जो इंडिया की जो पार्टी था, ताकि उसके अंदर मुस्लिम्स भी थे, ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स नहीं थे, नेशनल कांग्रेस के अंदर बहुत सारे मुसलमान भी थे। तो लेकिन बात ये थी कि जो पार्टीज़ थी दोनों, नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके आपस में नहीं बन रही थी, तो उस वजह से क्रिप्स मिशन आया था, उन्होंने कोऑपरेट करवाने के लिए एक फार्मूला जो दिया था, वो कब दिया था, 30 मार्च 1942 के अंदर। ठीक है जी, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लॉर्ड वेवल वाज एंडेड। ठीक है जी, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो लॉर्ड वेवल, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, जो लास्ट वाइसरॉय थे पाकिस्तान और इंडिया, जिन्होंने मतलब आज़ाद करवाने का मतलब कि जब जब आज़ाद हुए थे उस टाइम जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उससे पहले कौन थे, लॉर्ड वेवल, उन्होंने क्या था, शिमला कॉन्फ्रेंस की थी, वो प्रेसिडेंट बने थे उसके। ठीक है जी, उनके प्रेसिडेंटशिप के अंदर हुई थी लॉर्ड वेवल के। तो ये कब ख़त्म हुई थी, 14 जून 1945 को। क्वेश्चन नंबर 33 है फराजी मूवमेंट वाज प्राइमरीली अ रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है जी, फराजी मूवमेंट सबसे पहले जो थी वो मजहबी मूवमेंट थी। ठीक है जी, लेकिन दुदू मियाँ ट्रांसफर्ड इट इनटू डैश मूवमेंट। दुदू मियाँ वहाँ के एक बंदा थे, उन्होंने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया किस में, गोरिल्ला मूवमेंट। ठीक है, लड़ाई जंग वाली मूवमेंट में ये तब्दील हो गई। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 34 है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल बॉडी कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एज अ होल।
ठीक है जी। वो पहली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया के जो मुसलमान थे उस वक्त, जो जब वो सब यूनाइटेड इंडिया सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है जी, उस टाइम जो मुसलमानों को जो रिप्रेजेंट करती थी वो कौन सी पार्टी थी? वो थी, पार्टी नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन। ठीक है जी। जो उस टाइम सारे मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के थे उसको रिप्रेजेंट करती थी, ताकि सब मुसलमान ना भी हों लेकिन मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स थे वो इसके अंदर मतलब के इंक्लूड थे, मौजूद। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाखान अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम। ठीक है, वाखान जो है नैरो स्ट्रिप है, ठीक है जी, वो किसको सेपरेट करती है? स्ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम। ये स्ट्रिप है अफगानिस्तान की, सेपरेट करती है पाकिस्तान को किसको, किससे? ताजिकिस्तान से। मतलब कि एक तरफ आपका पाकिस्तान या दूसरी तरफ आपका, ठीक है जी, अफगानिस्तान के बीच में ये नैरो स्ट्रिप जो है ये सेपरेट कर देती है आपको वाखान से, ताजिकिस्तान से। ठीक है जी। कुछ है, गोरख हिल स्टेशन इज इन डिस्ट्रिक्ट। गोरख हिल स्टेशन किस जगह पे है? वो है दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। In which city of Sindh the famous Hathidar is located? The famous Hathidar is located in Shikarpur. Number 38 है, what is covered area of Sindh in square kilometer? ये आपको सारे एरिया पता होने चाहिए, सिंध के अलावा सबके एरिया पता होने चाहिए। तो सिंध का जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर के अंदर वो है 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। नंबर 39 है, इन पाकिस्तान द मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम। मानसून सीजन जो अभी हमारे पास चल रही है, ठीक है, उसका जो पीरियड होता है वो किस टाइम से किस टाइम तक होता है? वो होता है जुलाई से लेकर सितंबर। हर साल जुलाई से लेकर सितंबर तक मानसून का पीरियड होता है। मतलब मानसून जो बारिशें और जो हवाएं जो भी चलती हैं, ठीक है जी, वो जुलाई से सितंबर तक होता है। नंबर 40 है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का गर्म से गर्म इलाका कौन सा है? जैकबाबाद। Question number 41 है, the place in Pakistan which has the absolute minimum temperature of -16 centigrade is। -16 सेंटीग्रेड पाकिस्तान कौन सा शहर जिसका टेम्परेचर -16 सेंटीग्रेड तक जाता है? वो है स्कर्दू। ठीक है जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है शहर स्कर्दू, उसका टेम्परेचर माइनस के अंदर रहता है। द प्लेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर वीट। जी, गंदम के अलावा दूसरा कौन सा है? गंदम के बाद, गंदम के अलावा नहीं, गंदम के बाद दूसरा कौन सा कैश क्रॉप है पाकिस्तान के अंदर? वो है राइस। ठीक है जी, चावल। द लोकेशन ऑफ गोमालजम डैम। गोमालजम डैम जो है ये एक डैम का नाम है, गोमालजम। ठीक है, ये कहाँ पे है लोकेशन की? ये है केपी के खैबर पख्तूनख्वा में। 4 है, विच पास कनेक्ट गिलगित बल्तिस्तान विथ चाइना। कौन सा पास है जो गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है जी, विथ चाइना को कनेक्ट करता है? ठीक है जी, वो है खंजराब पास। खंजराब पास जो है कि गिलगित बल्तिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। 45 क्वेश्चन है, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया। एरिया के लिहाज से, ठीक है जी, एरिया के लिहाज से दूसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? वो है पंजाब। पहला सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। दूसरा है पंजाब। तीसरा है सिंध। चौथा है खैबर पख्तूनख्वा। ये आपको सारी पता होनी चाहिए। 6 है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज इन पाकिस्तान। हिमालयन रेंज सबसे जो हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंज की, वो कौन सी है? नागा पर्वत। ये हमें पता होना चाहिए। जो हिमालय रेंज है उसके अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो है पाकिस्तान के अंदर, वो है नागा पर्वत। और जो आम क्वेश्चन होता है पाकिस्तान को हट के कि हिमालय रेंज में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल के अंदर है। ठीक है जी, वो हिमालय रेंज के अंदर ही है, ये आपको पता होना चाहिए। 7 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हिल्स व्हिच आर लोकेटेड एट पाक अफगान बॉर्डर। पाक अफगान बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो हिल्स हैं, जो पहाड़ी सिलसिला है, उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सी पहाड़ी सिलसिला है? वो चागी हिल्स हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन है, टोटल लेंथ ऑफ द पाकिस्तानी कोस्ट। पाकिस्तान के जो है कोस्ट लाइन, ठीक है जी, वो कितने, कौन से, उसके कितने किलोमीटर लेंथ कितनी है? वो है 1046 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। क्वेश्चन नंबर 49 है, द हिस्टोरिकल रनीकोट फोर्ट इज लोकेटेड इन। हिस्टोरिकल रनीकोट फोर्ट कहाँ पे, जो रनीकोट का किला है वो तारीखी, वो कहाँ पे है? वो है जामशोरा डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर है। ठीक है, जामशोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सन शहर के बिल्कुल नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, डैश इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक पूछ रहा है, सबसे पहली नहीं पूछ रहा, सेकंड पूछ रहा है, वो है नागा पर्वत। और अगर पहली पूछेगा तो वो कौन सी होगी? केटू। और ये आपको पता होना चाहिए कि नागा पर्वत हिमालय रेंज में पड़ती है और केटू है वो कराकरम रेंज के अंदर पड़ता है। ठीक है जी। अगर ये सेकंड हाईएस्ट पीक पूछ रहा है, अगर हिमालय की बात भी नहीं कर रहा भले, लेकिन सेकंड हाईएस्ट पीक पूछ रहा है, वो होगी नागा पर्वत। अगर फर्स्ट हाईएस्ट पीक पूछेगा तो वो होगी केटू।
ठीक है जी। और ये पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो आपको याद रखना चाहिए पाकिस्तान। तो आई होप को आपको अच्छा लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी मालूमात मिली होगी, और मैं इससे ऐसे ही दूसरे भी स्लाइड्स बनाऊंगा, ठीक है जी। और ये फर्स्ट पार्ट था, इसके अलावा हम दूसरे पार्ट बनाएंगे। और सो प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लिया करें। ठीक है जी। हमें रखिएगा अपने दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। दुआ